वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं R10 के बेस्ट लेंसेज के बारे में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट सेट ऑफ लेंसेज अवेलेबल फॉर R10, वो लेंसेज जो बजट में अवेलेबल है, उन लेंसेज जिन्हें आपने खरीदना चाहिए। तो इस एंटायर वीडियो में मैं कुछ एक चुनिंदा लेंसेज के बारे में बातें करूंगा। आपको अपनी रिक्वायरमेंट अपने ध्यान में रखना है, अपने बजट को अपने ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको अपनी परचेजिंग कर लेनी। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइम लेंसेज से, उसके बाद हम जूम लेंसेज पे आएंगे। ठीक है, अगर हम R10 की बात करें प्राइम लेंसेज की, तो वी हैव अ रेंज ऑफ लेंसेज। इसमें से कैनन ने कुछ एक न्यू लेंसेज भी अनाउंस करी, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 mm f 2.8। उसके बाद हमारे पास आती 24 mm की ISSTM माइक्रो लेंस f1.8 अपर्चर की। आफ्टर दैट वी हैव द 35 mm f1.8 ISSTM माइक्रो लेंस। आफ्टर दैट वी हैव द 50 mm एंड अगेन द 85 mm f2 ISSTM माइक्रो लेंस। ये सारी लेंसेज में अगर आप देखोगे तो दो लेंसेज सुपर अफोर्डेबल बजट में आ जाती है। ठीक है, वो दो लेंसेज में से एक है 16 mm की f2.8 और दूसरी जो लेंस है वो है 50 mm की f1.8 लेंस। सो दीज टू लेंसेज इन द इंटायर रेंज ऑफ प्राइम लेंसेज ये अफोर्डेबल है। हालांकि बाकी जो लेंसेज वो भी लगभग बजट की, मैंने कोई यहाँ पर L सीरीज की लेंसेज की नाम नहीं ली। ऑफकोर्स मैं R5C की कोई गाइड नहीं बना रहा हूँ, लेंस गाइड फॉर R10, तो यहाँ पर मैं वही लेंसेज को अलाउ कर रहा हूँ अपने लिस्ट में जो कहीं ना कहीं कुछ एक बजट ओरिएंटेड काइंड ऑफ है। ना लेट्स टॉक अबाउट द 16 mm एंड 50 mm। देखो कैनन इसमें बहुत ही, कैनन के इंजीनियर्स ने या उनकी मार्केटिंग टीम कह लो, बहुत ही क्लेवरली एक तो वाइड रेंज पे उन्होंने अफोर्डेबल लेंस को रख दी है 16 mm पे, एक वाइडर एंड पे। ऑफकोर्स f2.8 अपर्चर है, थोड़ी लिमिटेड आपको बोखे परफॉर्मेंस यानी बैकग्राउंड ब्लर लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि 70 से 200 mm की लेंस पे f2.8 अपर्चर हो तो भैया बहुत अच्छी बैकग्राउंड ब्लर मिलती। बट सेम इन द केस ऑफ 16 mm बैकग्राउंड ब्लर उतनी अच्छी जनरेट नहीं होती। बट या वी हैव अ 16 mm, एक वाइडर फोकल लेंथ की रेंज है प्राइम लेंस है, और एक 50 mm की लेंस है f1.8 अपर्चर की। यूसेज क्या है इन दो लेंसेज की, किन्हें किन्हें लेना चाहिए? सबसे नंबर एक यूसेज आएगी सिनेमेटोग्राफर। जो भी बिगनियर सिनेमेटोग्राफर हैं उन्हें एक तो वाइडर कवरेज लेंस लेनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए, और एक 50 mm की लेंस। ऑफकोर्स दोनों पर क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगी। और एक और बात, क्रॉप फैक्टर की मैंने बात करी तो ये भी बता दूं कि आप भले APS-C लेंसेज जैसे सिग्मा की 16 mm की लेंस ZV-10 के ऊपर लगाते हो, तो सिग्मा की जो APS-C लेंस है उस पर भी क्रॉप फैक्टर अप्लाई होती है। APS-C क्रॉप बॉडी पर अगर आप APS-C लेंस लगाओ या फुल फ्रेम लेंस लगाओ, सारे पे क्रॉप फैक्टर अप्लाई होती है। और अगर आपको इसके बारे में क्लियरेंस चाहिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, देन यू शुड वॉच माय वीडियो। जो मैंने वीडियो बनाई क्रॉप फैक्टर रीडिफाइंड, ये जरूर आपको देखनी चाहिए। ना मूविंग ऑन टू द कंटेंट। सो फॉर बिगिनियर सिनेमाटोग्राफर आपने एक वाइडर प्राइम लेंस लेनी और एक 50 mm की लेनी, जिससे आपको एक वाइडर कवरेज आएगी, यानी कि आपका सब्जेक्ट विथ इन्वायरमेंट और मल्टीपल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो 16 mm के साथ। एंड अगेन 50 mm के साथ आप अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हो, यानी कि काफ़ी सिनेमैटिक या ड्रामेटिक फील जनरेट कर सकते हो विद बैकग्राउंड ब्लर एंड फोकस ऑन द सब्जेक्ट। तो ये दो लेंसेज सिनेमेटोग्राफर्स को मैं रेकमेंड करूंगा विद अ गिम्बल। गिम्बल इसलिए कि ना तो आपके कैमरे बॉडी में IS है, ना ही लेंस में वो IS है। सो यू हैव टू यूज अ गिम्बल। इवन तो अगर आपके कैमरे बॉडी में IS रहे, लेंस में भी वो IS रहे, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड हैव अ गिम्बल। गिम्बल होना ही चाहिए सिनेमेटोग्राफर्स। ना फॉर फोटोग्राफर्स आप पे भी सेम रूल अप्लाई होता है, बट या आप गिम्बल नहीं भी लो तो काम चलेगा फोटोग्राफी पर्पज के लिए। आप 16 mm की लेंस ले सकते हो, एक स्पेशलाइज लेंस फॉर लार्जर कवरेज, और 50 mm की लेंस आप एज अ फोटोग्राफी के लिए ले सकते हो, पोर्ट्रेट के लिए, अगर आप प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हो। ऑफकोर्स ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखो दैट 50 mm के साथ आपको एक बहुत अच्छी डिस्टेंस चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ, यानी कि लगभग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसकी 80 mm की रहेगी आपकी APS-C क्रॉप बॉडी में। सो यू हैव टू मेक अ सेफ डिस्टेंस विथ योर सब्जेक्ट। एटलीस्ट आपको 8 से 10 फुट की डिस्टेंस मेंटेन करनी है जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अपने सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो। और यही रूल अप्लाई होती है कंटेंट क्रिएटर्स को। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस बनाते हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बजट 50 mm की लेंस ले लूँ RF माउंट की फॉर माई R10 कैमरा फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो, ऑफकोर्स 50 mm की लेंस है तो डेप्थ भी बहुत अच्छा जनरेट करेगी, बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा होगा, बट यू हैव टू मेंटेन अ गुड डिस्टेंस ऑफ 8 to 10 फीट। मैं अभी एक अपने 90D कैमरे में 50 mm की लेंस लगाकर वीडियो बना रहा हूँ और लगभग मेरा कैमरा 8 से 10 फुट की डिस्टेंस पे है। सो यू हैव एन आइडिया कि किस तरह की बॉडी प्रोपोर्शन आपके कैमरे के अंदर जाएगी एंड किस तरह की बैकग्राउंड ब्लर जनरेट होगी। आई एम शूटिंग एट f1.8 अपर्चर। और अगर मान लो आप हैंड हेल्ड ब्लॉगर हो, अगर आपका कैमरा आपसे 2 से 3 फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहने वाला, एक वाइडर कवरेज चाहिए, तब आप 16 mm की f2.8 लेंस भी ले सकते हो।
बट एट द सेम टाइम मेरी एक एडवाइस है आपको जिसे आप जरूर कंसिडर करना कि 16mm की f2.8 लेंस में भी IS नहीं है, कैमरे के अंदर भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। सो इससे एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि भैया आप किट लेंस से ही काम चला लो, बट एटलीस्ट आपको 4 स्टॉप्स की इमेज स्टेबलाइजेशन देती है। सो ऐसा नहीं कि मान लो अगर आपका कैमरा आपके किट लेंस के साथ मिल रहा है तो बिल्कुल ही अनयूजेबल, इट इज़ यूजेबल। ऑफकोर्स इसके अंदर आपको IS मिल रही है, STM मोटर मिल रही है। STM मोटर्स आर मेड फॉर वीडियो एंड फोटोग्राफी बोथ। सो यहाँ पर आपकी किट लेंस भी यूटिलाइज हो जाएगी। बट अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगर हो और आप प्लान कर रहे हो कि मैं गिम्बल ले लूँगा लेटर ऑन, तब फिर 16mm से ज़्यादा लीथल कॉम्बो और कोई भी नहीं रहेगा आपकी ब्लॉगिंग के लिए। यू शुड हैव दिस लेंस विथ योर कैमरा और लेटर ऑन अगर आप गिम्बल परचेस करने की सोच रहे हो। अगर आप गिम्बल परचेस करने की नहीं सोच रहे हो, हैंड हेल्ड व्लॉग्स बनाने, देन ऑफकोर्स किट लेंस भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने IS के साथ, स्पेसिफिकली जब आप बहुत ज़्यादा मूव करते हो तब। सो सेलेक्ट योर लेंस वाइजली, ठीक है। मेरी बस एडवाइस आपको इतनी है फॉर हैंड हेल्ड व्लॉगर्स। और आपके रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस है, 8 से 10 फुट की डिस्टेंस है, तब आप 50mm की लेंस ले सकते हो। सेम रूल अप्लाई टू द पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स। अगर आपके पास एक अच्छा स्टूडियो स्पेस है या आप जहाँ भी शूट कर रहे हो यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्पेस मेंटेन कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के साथ, तब आप 50mm की लेंस जरूर लो ना। अगर बजट का कोई इश्यू नहीं है तब आप 24mm की लेंस IS STM माइक्रो 1.8 अपर्चर की ज़रूर परचेस करो। फॉर द फर्स्ट टाइम कैनन जो अपनी प्राइम लेंसेज की रेंज में इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि ऑप्टिकल IS को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लगभग 4 स्टॉप्स की OIS आपको मिलती है, विच इज़ हाईली यूजेबल फॉर वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स एज वेल एज फोटोग्राफर्स टू। बट हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आप अपने रूम में बैठकर कैमरे से 3 से 5 फुट की डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो मैक्सिमम, बोलो कि सर मेरे रूम में मैं 3 से 5 फुट की डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, मेरे रूम में 7 से 8 फुट की डिस्टेंस या 8 फुट के लगभग की डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है 50mm लेंस के लिए, देन यू शुड हैव द 24mm। एंड अगेन फोटोग्राफर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में हो, अगर आप सिटीस्केप्स ज़्यादा शूट करते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी के सिटीस्केप्स के लिए 24mm की लेंस बहुत उम्दा लेंस, क्योंकि अगर आप इस पर क्रॉप फैक्टर अप्लाई करोगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपकी 38mm की निकलती है। और फोटोग्राफर्स को मैं खास करके ये बोलना चाहूँगा कि ये लेंस अगर आप परचेस कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि ऑफकोर्स लगभग 38 यानी 40mm की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको मिलती है, जो कि पोर्ट्रेट के लिए अगर आप इसे मान लो, ऑफकोर्स बजट इसका हाई है, बट या इन वेडिंग, स्पेसिफिकली वेडिंग में, प्री वेडिंग शूट में, कैंडिडेट्स में 40mm की थोड़ी सी वाइडर कवरेज टाइप की रहेगी, बहुत अच्छी आउटपुट आएगी। और इसके अंदर OIS भी है, यानी लो लाइट में शूट कर रहे हो तो लगभग 4 स्टॉप्स लोअर आप शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो। माइक्रो कैपेबिलिटी है, 1:2 रेशियो में मैग्निफिकेशन ये करती है, काफ़ी अच्छी क्लोजअप्स इसके साथ आप ले सकते हो अपनी 24mm की लेंस के साथ। सो इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही उम्दा पोर्ट्रेट लेंस चाहिए अपने R10 कैमरे के लिए, यू कैन हैव द 24mm। Of course, next lens we have is the 35mm। 35mm लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंस समवेयर अराउंड 56mm की आपको मिलती है। सो विद द 56mm लेंस की अगर हम बात करें तो आपको f1.8 अपर्चर मिल रही है, IS यानी ऑप्टिकल IS मिल रही है 4 स्टॉप्स की, और माइक्रो कैपेबिलिटी है। सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो यूजेबल फॉर पोर्ट्रेट, बट क्या यू हैव टू अगेन मेक अ गुड डिस्टेंस विद दिस लेंस। बस जैसे आपको पता है, आपको डिस्टेंस जैसे जैसे आपकी फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी आपको डिस्टेंस अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा मेंटेन करने पड़ेगा, और वही 50mm पे आप जाते हो एटलीस्ट 8 फुट की डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स मैक्सिमम आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने R10 की बॉडी के साथ 50mm तक लेंस तक जाओ। 85mm f2 माइक्रो लेने की मत सोचो, क्योंकि अगर आप वो लेते हो और अगर क्रॉप फैक्टर अप्लाई होता है उस पर लगभग 120 to 130mm की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी, विच इज़ नॉट सो यूजेबल फॉर R10 बॉडी। वो सिर्फ एक ही टाइम एप्लीकेबल और यूजेबल रहेगी जब आप बटरफ्लाइज या वाइल्ड लाइफ में जाकर ब्यूटीज को कैप्चर करना चाहते हो, माइक्रोज को कैप्चर करना चाहते हो विदाउट डिस्टर्बिंग देम। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन हैव द 85mm f2 माइक्रो लेंस। बट हाँ, जब तक आप वाइल्ड में जाकर माइक्रो फोटोग्राफी नहीं करना चाहते हो तब तक उतनी ज़्यादा फोकल लेंथ की लेंस लेना सुटेबल नहीं है R10 कैमरे के लिए। Now let's talk about the zoom lenses। जूम लेंसेज के बारे में बात करें तो हमारे पास ऑफकोर्स अपनी किट लेंस है छोटी सी, वो भी जूम लेंस है। किट लेंस के बारे में मैं आपको बता दूं दैट देर आर 2 मोड्स। आप तो एक AF में मैक्रो खींचते हो तो इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड रहती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। 45mm में अगर आप किट लेंस के साथ मैक्रो इमेजेस ले रहे हो तो लगभग
0.16x की मैग्निफिकेशन मिलती है, बट यू आर शूटिंग इन मैनुअल फोकस मोड तब लगभग आपको 0.26x की मैग्निफिकेशन मिलती है। सो यू नो नाउ कि भैया मैनुअल फोकस में अगर शूट करते हैं मैक्रोस को विद द किट लेंस तो हमें ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। एट द सेम टाइम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन रेशियो की बात करें तो किट लेंस पे एट द रेट ऑफ 35 mm, जब आप 35 mm पे अपने किट लेंस को यूज़ कर रहे हो तो लगभग 0.56x का मैग्निफिकेशन रेशियो मिलता है, विच इज़ नियर अबाउट बेटर देन द माइक्रो लेंसेज देयर आउट देयर। तो आप अपनी लेंस से बहुत अच्छी माइक्रो आउटपुट निकाल सकते हो अगर आपको पता है, जैसे कि 35 mm पे मैनुअल फोकस पे बहुत अच्छी माइक्रो आउटपुट देगी। दिस इज ऑल अबाउट द किट लेंस। 18 to 150 mm की लेंस बहुत ही उम्दा लेंस है। ये आप एज ए वेडिंग में कवरेज लेंस, ट्रैवल फोटोग्राफर्स इसे ऑल अराउंड लेंस यूज़ कर सकते हो। इवन दो यू कैन यूज़ दिस लेंस फॉर स्पोर्ट्स शूटिंग। बहुत ही वर्सेटाइल लेंस है। R7 के साथ इसे 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी यूज़ करते हो तब भी ये फुल टाइम आपको AF और E की सपोर्ट देगी, यानी फुल टाइम 3D AF ट्रैकिंग इसकी एक्टिव रहती है। सो 18 to 150 mm लेंस को इस बार कैनन के इंजीनियर्स ने बहुत ही उम्दा बनाया। ऑप्टिक्स वाइज भी 150 mm पे आप इससे बहुत क्लियर इमेजेस निकाल सकते हो। मोर और लेस इट इज़ हाईली यूजेबल लेंस। मैग्निफिकेशन रेशियो की बात करें तो इवन एट 150 mm यू आर गेटिंग 0.41x मैग्निफिकेशन। 0.5 पर चली जाती तो मैक्रो की डिजिग्नेशन इसे मिल जाती है। सो लिटरली इट इज़ वेरी शार्प यूजेबल लेंस और AF इसकी बहुत फास्ट है। अप टू 30 फ्रेम्स तक ये 3D ट्रैकिंग को सपोर्ट करती है। सो ये कोई नॉर्मल आपकी कवरेज लेंस नहीं, बहुत उम्दा शार्प कवरेज लेंस है फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स। अगेन आई एम सेइंग टू स्पोर्ट्स शूटर टू ट्रैवल फोटोग्राफर, आप में से कोई भी ये ले सकता है इवन फॉर वीडियो पर्पज, क्योंकि इसके अंदर STM मोटर लगी हुई है। The final zoom lens I am recommending for the R10 कैमरा स्पेसिफिकली जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, जिन्हें फ्लाइंग बर्ड्स को कैप्चर करना है, काफ़ी अच्छी जूम रेंज चाहिए, उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा 100 to 400 mm f5.6 to f8 अपर्चर की लेंस। ऑफ कोर्स द अपर्चर इज नॉट दैट ब्राइट, क्योंकि भाई बजट में हमें यही लेंस अवेलेबल हो सकती है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बजट में लेंस अवेलेबल है तो कुछ एक इश्यूज है। ये लेंस बहुत ही ज़्यादा शार्प लेंस है। स्पेसिफिकली R5 की यूजर्स भी कहते हैं कि भैया इसकी जो ऑप्टिकल रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी बहुत उम्दा है। Other than that, the lens is using nano USM motor for fast AF। यहाँ पर अगर आपने 30 फ्रेम्स पर सेकेंड यानी R7 भी यूज़ कर रहे हो, R10 की 23 FPS की शूटिंग यूज़ कर रहे हो, इवन दो लेंस की 3D F सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। IS का सपोर्ट है, OIS इसमें एक्टिव रहती है अप टू 4 स्टॉप्स, और अगर आपकी बॉडी में IS है लगभग 6 to 6.5 स्टॉप्स की IS की सपोर्ट आपको मिलेगी। सो मोर और लेस ये लेंस काफ़ी अच्छी, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करें यानी क्रॉप फैक्टर अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं हमें अप टू 140 to 640 mm की फोकल लेंथ मिलती है, जो कि बहुत उम्दा है, बहुत ज़्यादा अपने R10 कैमरे की। सो इफ़ यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और इफ़ यू वांट टू शूट स्पोर्टिंग इवेंट देन दिस लेंस इज हाईली यूजेबल टू यू। So these are the set of lenses recommended for Canon R10 कैमरा। इनमें से आप कोई भी अपनी ज़रूरत की लेंस अपने बजट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से पिक कर सकते हो। इवन दो इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सारी लेंसेज की डिटेल्स और उनकी बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन लुक एट दैट टू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।